गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोग लेसन 1, 2, 3 और 4 एनसीईआरटी बुक को पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं और दोस्तों हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर भी साथ-साथ कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे लेसन 5। दोस्तों उसको भी पूरी तरीके से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, पढ़िएगा, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं लेसन की तरफ। लिखा क्या है दोस्तों? बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले। कह रहा है डू यू नो दिस वर्ड, क्या आप इन वर्डों को जानते हैं? इन वर्ड जो ये शब्द दिए गए हैं आगे, क्या आप उनको जानते हैं? इफ यू डू नॉट, अगर आप नहीं जानते हैं, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, तो आप पता करिए उनके मीनिंग को। बैंडेज क्या होता है, क्रच क्या होता है, क्रिपल क्या होता है, हॉनर क्या होता है, मिसफॉर्चून क्या होता है और सिस्टम क्या होता है दोस्तों। तो आप लोगों को कोई कुछ नहीं पता करना है दोस्तों। हम लोग जानते हैं बैंडेज माने क्या होता है, पट्टी। क्रच माने क्या होता है दोस्तों, वैशाखी। क्रिपल माने लोग अपंग। हॉनर माने सम्मान। सिस्टम मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य और सिस्टम माने व्यवस्था। तो दोस्तों ये होती है इनकी वर्ड मीनिंग। अब लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे द स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। कह रहा है कि जो पिक्चर दिया गया है नीचे उसको देखो और अनुमान लगाओ कि यह जो स्कूल है वह किस प्रकार से डिफरेंट हो सकता है दूसरे स्कूल से। ठीक दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं स्कूल को कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दोस्तों ये है स्कूल, ये है दोस्तों स्कूल और ये है लड़की जो बैंडेज पहनी हुई है और ये है लड़का। ठीक भाई, तो ये स्कूल थोड़ा अलग लग रहा है। हम लोग इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा आखिर अलग कैसे है। क्या यहाँ पर सभी लोग अंधे रहते हैं या कुछ और है, और भी सिस्टम इसमें है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। लेसन 1 पैराग्राफ। लेसन का नाम क्या है दोस्तों? आई हैड ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का स्कूल है दोस्तों। ये दूसरों की तरह नहीं है, थोड़ा अलग है। देखिए कैसे अलग है दोस्तों। तो फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर है, यहाँ तक फर्स्ट वाला पढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। आई हैड हर्ड, मैं बहुत बार सुना हूँ, ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम्स स्कूल के बारे में काफ़ी चीज़ें सुन चुका हूँ। बट नॉट टिल, लेकिन अभी तक नहीं, पिछले सप्ताह से। डिड द चांस कम टू विजिट इट, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं वहाँ पर जाकर के वहाँ पर मिल सकूँ लोगों से। ठीक दोस्तों, अब सेकंड पढ़ेंगे। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she. जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई और नहीं था अंदर, लेकिन एक लड़की थी 12 साल की। उसके आइस उसका जो आइस था वो कवर्ड था एक पट्टी के द्वारा, उसकी आंखों पर पट्टी लगा था और वह थी दोस्तों। आगे पढ़ेंगे देखेंगे। तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, यही लड़की है वो जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो सेकंड वाला पैराग्राफ दोस्तों हम लोग पूरा करेंगे पहले एक बार, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ तक। Was being laid carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. Was being laid, जिसे ले जाया जा रहा था बहुत सावधानी पूर्वक
बिटवीन द फ्लावर बेड्स, जो फ्लावर थे, वहाँ की जो क्यारियाँ बनी थी, उनके बीच में से उसको ले जाया जा रहा था एक छोटा बच्चे के द्वारा। एक छोटा बच्चा उस लड़की को लेकर जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years younger, जो बच्चा लेकर जा रहा था वो लगभग 4 साल छोटा होगा उस लड़की से। शी स्टॉप्ड, वह रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम, और ऐसा लगा कि वह उससे पूछ रही हो, हु हैड कम, कौन आया था। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लग रहा था कि वह उसको बता रहा है कौन आया है। देन दे पास्ड ऑन, और वे वहां से चले गए। ठीक दोस्तों, अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे भाई। यहाँ तक है दोस्तों। मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीन थी वो सभी चीज़ें जो मैंने उम्मीद किया था। मिडिल एज्ड, अधेड़ उम्र दोस्तों कहते हैं जिसको मिडिल एज्ड। फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरे अधिकार के साथ। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी बहुत दयालु और विचारवान, समझदार। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनका जो बाल था अब वह ग्रे हो रहा था। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी comforting टू homesick चाइल्ड। शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, उनका जो फिगर था वो बहुत मोटा फिगर था। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके लिए कंफर्ट होगा। जैसे एक बच्चा जो घर में रहता है उनके लिए घर में रहना ही कंफर्ट होगा। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन किए जो टीचिंग मेथड के बारे में थे। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कुछ भी मैंने सुना वो बहुत सिंपल था। अब दोस्तों हम लोग चौथा पैराग्राफ देखेंगे। चौथा पैराग्राफ दोस्तों यहाँ तक है। ठीक। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है जैसे होता है। उनको क्या चीज़ें, हाउ टू डू थिंग्स, कैसे चीज़ें होती हैं दोस्तों जो सिखाया जाता है उनको। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग जोड़ना, सब्सट्रैक्टिंग घटाना, गुणा करना, और राइटिंग लिखना। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक, और जो भी कुछ बचता है उनको बताया जाता है, उनको इंटरेस्टिंग टॉक्स के द्वारा उनको बता दिया जाता है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, इसके दौरान जब उनको बताया जाता है तो इस दौरान उनको रखना पड़ता है, बैठना पड़ता है अपने हाथों को शांत करके। देयर आर परफेक्टली नो अदर लेसन, देयर आर परफेक्टली नो अदर लेसन, यहाँ पर कोई अन्य सबक नहीं है। देयर आर परफेक्टली नो अदर लेसन। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते हैं। पांचवा छठवां हम लोग दोस्तों एक साथ करेंगे। ठीक भाई, चलो। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का जो रियल एम है, मुख्य उद्देश्य है, इज नॉट सो मच टीच, उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, विचार करना नहीं है। एज टू टीच थॉटफुलनेस, उन्हें विचारवान बनाना है दोस्तों। काइंडनेस टू अदर्स, कैसे दूसरों के प्रति दयालुता रहे। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो। लुक आउट ऑफ द विंडोज ए मिनट, विल यू लुक आउट, बाहर देखो, 1 मिनट खिड़की से, क्या तुम ऐसा करोगे।
छठवां दोस्तों हम लोग देखेंगे, आई वेंट टू द विंडोज विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक। जब मैं गया विंडो की तरफ, वहां पर मैंने देखा एक बहुत बड़ा ग्राउंड और बगीचा। उस वहां उसके पीछे जो प्लेग्राउंड था, वहां पर उसके पीछे सब खिड़की जो था दोस्तों, वहां उसके पीछे ये सब चीजें थी। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखें? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम उससे पूछती हैं। सातवां अब हम लोग दोस्तों करेंगे, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड। मैं देखती हूँ बहुत कुछ ग्राउंड में, और मैं बोलती हूँ एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन, और बहुत सारे खुश हुए बच्चों को। इट पेन्स मी, मुझे दर्द होता है तो वैसे तो, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। यह देख करके मुझे दर्द होता है कि वे सभी उतने हेल्दी नहीं हैं और एक्टिव लुकिंग नहीं दिख रहे, उतने ऊर्जावान नहीं दिख रहे हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। मैंने देखा एक गरीब बच्ची जो है, जिसे चारों ओर घुमाया जा रहा था, जिसे चारों ओर दोस्तों घुमाया जा रहा। Fever has come trouble with her eyes. She has some trouble with her eyes. उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टीज। अब मैं देख सकता हूँ कुछ और डिफिकल्टीज को। एंड देयर इज ए गर्ल विथ ए क्रच वाचिंग द अदर्स प्ले। और यहाँ पर एक लड़की थी जो बैसाखी ली हुई थी, वह देख रही थी दूसरे लोगों बच्चों को खेलते हुए। वह लड़की दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। She seems to be hopeless cripple. She seems to be hopeless cripple दोस्तों यहाँ पर है, ऐसा लग रहा था वह होपलेस दिख रही हो, वह अपंग के नाते क्या हो गई हो, होपलेस हो गई हो। अब लोग दोस्तों हम लोग आठवां करेंगे। ठीक भाई, आठवां, चलिए दोस्तों। मिस बीम लॉफ्ड, मिस बीम हंसने लगी। ओह नो, अरे नहीं, सी सेड, उन्होंने कहा, सी इज नॉट रियली लेम, वो सचमुच में लंगड़ी थोड़ी न है। देयर इज ओनली हर लेम डे, आज तो उसका केवल लंगड़ा वाला दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और दूसरे बच्चे हैं वो अंधे भी नहीं हैं। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड्स डे, आज उनका केवल अंधा वाला दिन है, अंधे बने हुए हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सच लॉफ्ड अगेन। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। फॉर शी लॉफ्ड अगेन, और इसके लिए वो एक बार फिर से हंसने लगी। अब हम लोग दोस्तों नौवां पढ़ेंगे। यहाँ पर है भाई, ये यहाँ तक, चलिए भाई। देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारे पार्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। टू मेक आवर चिल्ड्रंस अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, बनाना अपने बच्चों को और उनको प्रोत्साहन देना, समझाना कि मिस फॉर्चून क्या होता है। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू, हम उनको बताते हैं कि कैसे दुर्भाग्य में साथ दिया जाता है, दुर्भाग्य कैसे बांटा जाता है, दूसरों को खुशी कैसे बांटी जाती है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक टर्म में हर बच्चे का एक अंधे वाला दिन होता है, एक लंगड़े वाला दिन होता है। वन डीप डे, और एक दोस्तों डीफ मतलब गूंगा वाला दिन होता है, एक इंजर्ड डे होता है, घायल वाला दिन होता है। एंड वन डम्ब डे, डीप मतलब दोस्तों क्या होता है, बहरा वाला दीप, और डम्ब माने गूंगा वाला दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज, जब उनका
अंधा वाला दिन होता है तो उनकी आंखें बांध दी जाती हैं अब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर हॉनर नॉट टू पीप, और उसके सम्मान में उनको वो झाँक भी नहीं सकते हैं, कुछ देख नहीं सकते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। जब इनके बैंडेज बांधा जाता है तो दोस्तों पूरी रात रात में ही बाँध दी जाती है ताकि जब वे उठें तो वे अंधा ही रहें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग्स। इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि उन्हें सहायता होनी होगी सब चीज़ों की। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन, और दूसरे बच्चे उनकी सहायता करेंगे। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और जो दूसरे बच्चे रहेंगे उनकी सहायता करेंगे और उनको रास्ता दिखाएंगे। लीडिंग माने दोस्तों नेतृत्व करेंगे, उनका रास्ता दिखाएंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। इस प्रकार से वे सभी बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों, चाहे जो अंधा वाला व्यक्ति रहता है वो भी ज़्यादा सीख जाता है, और जो हेल्पर्स रहते हैं जो सहायता करते हैं वो भी काफ़ी अधिक इससे ज़्यादा सीख जाते हैं। अब हम लोग दोस्तों 10वां और 11वां एक साथ करेंगे। छोटा छोटा पैराग्राफ है भाई, इसलिए हम लोग इसको एक साथ कर लेंगे। 10वां दोस्तों क्या कह रहा है? देयर इज नो माइजरी अबाउट इट। इसमें कोई दुख की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड। मिस बीम जो है वो लगातार बोलती रही। एवरीवन इज वेरी काइंड। हर कोई बहुत दयालु है। एंड इट इज रियली समटाइम्स ऑफ ए गेम। और यह सचमुच एक गेम जैसा ही है। बिफोर द डे इज ओवर तो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिस फॉर्चून इज। बिफोर द डे इज ओवर, जब दिन खत्म होता है, दिन खत्म होते होते तक, वैसे तो मोस्ट थॉटलेस, जो सबसे विचारहीन बच्चा होता है, जिसको थोड़ा भी विचार करना नहीं आता है, वह भी महसूस करने लगता है कि मिसफॉर्चून इज, दुर्भाग्य क्या है। 11वां दोस्तों अब हम लोग देखेंगे। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रेन टेल मी दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। जो अंधा वाला दिन होता है वो सचमुच बहुत खराब होता है, लेकिन दूसरे बच्चे जो हमें बताते हैं वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खराब चीज़ तो गूंगा बनना होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रेन्स माउथ। हम बच्चों के मुख पर बैंडेज नहीं लगा सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए उन्हें अपने आप ही एक्सरसाइज करना पड़ता है, अपने आप ही उनकी इच्छा शक्ति के द्वारा ही अपने मुंह पर काबू करना रहता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी योर सेल्फ हाउ। मेरे साथ गार्डन में आओ और देखते हैं कि कैसे बच्चे फील अबाउट इट, इसके बारे में कैसा उन्हें फील होता है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग 12वां करेंगे। मिस बीम लेड टू मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। मिस बीम मुझे लेकर जाती हैं एक बैंडेज्ड गर्ल गर्ल जो लड़की बैंडेज बांधी होती है उसके पास लेकर जाती हैं। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। यहाँ पर एक ईमानदार व्यक्ति आए हुए हैं, जेंटलमैन आए हुए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। सेड द मिस बीम एंड लेफ्ट अस। और मिस बीम कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग 13वां पढ़ेंगे, 13 वाला। ठीक भाई, 13 पैराग्राफ नंबर ये है, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। 1 मिनट भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों। डोंट यू एवर पीप। क्या तुम्हें कभी दिखाई नहीं देता? आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, अरे नहीं, सी एक्सक्लेम्ड, उसने बोली। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग हो जाएगी।
बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो awful टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि कितना डरावना होता है अंधा होना। यू कैन नॉट सी ए थिंग, आप कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग जा रहे हैं या आप लोग टकरा जाएंगे किसी किसी भी चीज़ से, और कभी भी टकरा जाएंगे। इट इज़ सच रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और तभी आराम मिलता है जब हम लोग शांत पूर्वक अगर कहीं पर बैठ जाते हैं, तभी जाकर के हम लोगों को आराम मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 11 14वां पढ़ेंगे। आर यू हेल्पर काइंड टू यू? आर यू हेल्पर काइंड टू यू? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कह रहा है कि क्या जो तुम्हारे हेल्पर है, जो तुम्हारे सहायता करते हैं, जो बच्चे, वो तुम्हारे प्रति दयालुता दिखाते हैं? फेयरली, हाँ, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी। इट इज माई टर्न। लेकिन वे उतना अधिक केयरफुल नहीं होते हैं जितना कि मेरा टर्न आने पर होगा। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। जो लोग अंधा हो गए हैं पहले से ही, वे लोग सबसे अच्छा हेल्प करते हैं। इट इज परफेक्टली घोस्टली नॉट टू सी आई विश यू। इट इज परफेक्टली घोस्टली नॉट टू सी। यह पूरी तरीके से भयावह होता है जो कि तनिक भी दिखाई नहीं देता। आई विश यू ट्राइड। काश आप भी कोशिश करते। आई विश यू ट्राइड। काश आप भी कोशिश करते। शैल आई लीड यू एनीवेयर? क्या मैं आपको कहीं पर लेकर चलूं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दोस्तों 15वां पढ़ेंगे, इसके बाद एक और है, फिर उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए दोस्तों, आप लोगों को कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। 15वां। ओह यस शी सेड, हाँ हाँ चलो। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो थोड़ा घूम आते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल आप मुझे चीज़ों के बारे में बताते रहिएगा। आई शैल बी सो ग्लैड, मुझे काफ़ी खुशी होगी। व्हेन टुडे इज ओवर, जब आज का दिन समाप्त होगा। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस। दूसरे जो बुरे दिन होते हैं वो इसके आधे भी बुरे नहीं होते हैं जितना कि आज है। मतलब कि दोस्तों ये कहना चाह रही है कि अंधा होना इतना बुरा होता है जितना कि तुम्हारा सबसे बुरा दिन होता है उसका आधा भी। तो इस इतना बुरा होता है दोस्तों। हैविंग ए लेट टाइड अप, होपिंग अबाउट ए क्रंच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस। हैविंग ए लेग टाइड अप, एक लेग को बांध लेना और यह उम्मीद में बैसाखी के साथ आना बहुत ही अच्छा लगता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कैन नॉट इट विदाउट हेल्प एंड थिंक लाइक दैट। और एक हाथ को बांध लेना, आर्म को बांध लेना, यह थोड़ा ज़्यादा परेशानी वाला होता है क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो बिना किसी के हेल्प के। एंड थिंग्स लाइक दैट, आई डू नॉट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे। मैं नहीं सोचती हूँ आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे, मुझे तनिक भी परेशानी नहीं होगी कि अगर मैं एक दिन के लिए आई विल नॉट, मतलब दोस्तों मुझे तनिक भी माइंड नहीं होगा, तनिक भी परेशानी नहीं होगी कि अगर मैं एक दिन के लिए डीफ हो जाऊं, अंधी हो जाऊं, बहरी हो जाऊं। एंड लीस्ट नो मच बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटिंग। लेकिन दोस्तों जो अंधा होना है वो बहुत डरावना होता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम्स जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरा हेड जो होता है हमेशा पीड़ा रहता है, उसमें दर्द हुआ करता है कि कहीं इस कारण से चिंता हुआ करता है कि कहीं अभी मुझे हर्ट न पहुंच जाए, मुझे कहीं चोट न लग जाए, इसी कारण मेरा हार्ट हमेशा दर्द करता रहता है। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं दोस्तों? वेयर आर वी नाउ 16 देखेंगे दोस्तों। इन द प्लेग्राउंड, हम लोग मैदान में हैं। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, हम लोग जा रहे हैं।
मिस बीम बोलते हैं। तो दोस्तों कि जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये है मिस बीम, ये लड़की है और ये उसकी फ्रेंड भी है। आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे, इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल। वॉक ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए गार्डन में एक लंबी लड़की के साथ। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग। वह लड़की क्या पहनी हुई है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। मेरे लिटिल फ्रेंड ने मुझसे पूछा। आई ब्लू ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउ। वह जो पहनी हुई है लड़की, एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है और एक पिंक ब्लाउ पहनी हुई है। आई थिंक इट इज मिली। मुझे लगता है कि वह मिली है। शी सेड, उन्होंने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर। उसके कलर क्या है उसके हेयर का। वेरी लाइट, बहुत हल्का। आई सेड, मैंने कहा। यस, दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल। हाँ, वह मिली है और वह हेड गर्ल है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ तो नहीं है लेकिन ये पैराग्राफ है। फिर दोस्तों क्या होता है, देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस। आई सेड, यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी है जो बांध रहा है फूलों को। मैंने बोला, यस दैट्स पीटर। हाँ, वह पीटर है। ही इज द गार्डनर, वह गार्डनर है। ही हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वह 100 साल का है। एंड देयर कम्स ए गर्ल विथ क्यूरली रेड हेयर, शी इज क्रूचेस, शी इज ऑन क्रूचेस, क्रचेस दोस्तों। और यहाँ पर एक लड़की आ रही है, उसका क्योरली रेड है, उसका जो हेयर है वो क्योरली रेड है, घुंघराले लाल बाल हैं और वह बैसाखी पर है। तो कह रही है दैट्स इज अनीता। हाँ, वह अनीता है, वह बोलती है लड़की। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये लड़की अनीता है और ये सबको बता रही है अपने दोस्त के साथ। लास्ट पैराग्राफ दोस्तों हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे इसको भी। आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा न जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों। आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको सीखने में, आप लोग चिंता मत करिएगा। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम लोग आगे चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थाट आई कुड बी। और धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि जितना मैं सोचता था उससे भी 10 गुना ज़्यादा यह विचारवान था। जितना वे सोचे थे, जो व्यक्ति था वह सोच रहा था, उससे भी 10 गुना ज़्यादा विचारवान ये सब चीज़ें हुई थी उसके साथ। आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट आई हैड टू बी डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। मैं महसूस करता हूँ, जब भी मैं किसी दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में बताऊँगा तो यह मुझे और अधिक इंटरेस्टिंग बना देगा, मुझे और अच्छा लगने लगेगा। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब मैं जाने वाला था तो मैंने मिस बीम से कहा, I was very sorry to go. जाना मेरे लिए बहुत दुख की बात है, मैं अब जा रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी। ओह, शी रिप्लाइड, अरे ये तो वह बोलती हैं, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तब तो मेरे सिस्टम में कुछ तो ज़रूर है जो आप जा रहे हैं और आप दुखी भी हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया दोस्तों, 30 मिनट भी होने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हर सुबह 30 मिनट मेरे साथ एनसीईआरटी इंग्लिश को पूरी तरीके से पढ़ने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।